हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले स्टॉक मार्केट क्या होता है, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको स्टॉक मार्केट इस सीरीज में मैं सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं सिखाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा, ऑप्शन सिखाऊंगा, फ्यूचर सिखाऊंगा। सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहना। हर रोज मैं एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग देने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, तो मैं आपको आज एक बेसिक सिखाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आज पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं पता वो यहाँ से देख सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप मेरी सीरीज में आगे टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की एडवांस सीरीज भी देख सकते हो जो मैं आगे बनाने वाला हूं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक से सीखिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। अगर हम सीखेंगे कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप फ्यूचर में आपकी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। मैं 5 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ। मेरे पास पोर्टफोलियोज एनालिसिस के लिए लोगों के हैं। और मैं एक सीएफए कैंडिडेट हूँ। मेरे एनआईएसएम के कोर्सेस हुए, एनआईएसएम में सर्टिफाइड हूँ। और मार्केट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने भाजी मंडी देखा होगा, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में क्या होता है, सेलर आता है और उसकी सब्जी बेचता है, और हमारे जैसे बायर जाते हैं और हम वहां से सब्जी खरीद के लाते हैं। तो ये जो सब्जी मंडी रहती है, इसका काम क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज होती है सब्जी। कोई तो लाता है और कोई तो खरीद के लेके जाता है। वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनकी ग्रोथ के लिए पैसा लगता है। मान लीजिए टीसीएस है, टीसीएस को अब कुछ तो उनका प्लांट एक्सपांशन करना है। उनका प्लांट अगर मुंबई में है, उनको लगा कि हमें अब हमारा प्लांट बैंगलोर में लगाना है, तो वो क्या करती है, उनको एक्सपांशन करना है। उस एक्सपांशन के लिए उनको जो मनी लगने वाला है, वो मनी वो अब पब्लिक से लेगी। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है और वो शेयर्स मार्केट में बेचती है। ओके। और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम हमारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो ये इन्वेस्ट किए हुआ पैसा जो है, वो कंपनी और इन्वेस्टर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट। ओके। स्टॉक मार्केट। तो यहां पे क्या होता है, अब यहां पे क्या होता है कि एक कंपनी है। देखो, अब स्टॉक मतलब क्या, या शेयर मतलब क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये पूरी कंपनी है। मान लीजिए पूरी एक एबीसी लिमिटेड है, या एक रिलायंस है मान लीजिए। तो ये क्या करती है, अपने छोटे छोटे हिस्से कर देती है। ओके। जितनी भी उसकी पूरी वैल्यू, मान लीजिए उसकी वैल्यू पूरी 1000 रुपीज है, तो अब ये क्या करेगी, 1000 रुपीज में इसके 100 छोटे छोटे भाग कर देगी। तो अब हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए। तो ये 10 रुपए मतलब एक हिस्से की वैल्यू, ये एक हिस्से की वैल्यू। ओके। तो ये एक शेयर की वैल्यू। ओके। मतलब ये क्या हो गया, ये पूरी कंपनी का ये एक शेयर हो गया, और इस एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपए। और ये पूरे कंपनी की वैल्यू है 1000 रुपए। तो इसे कहा जाता है स्टॉक। तो समझो, मैं गया मार्केट में। मार्केट में जाके मैंने 10 रुपए दिए, और ये 10 रुपए देके मैं ये पीस खरीद के लेके आया। ओके। ये एक शेयर खरीद के लेके आया। अब मैं इस पीस का ओनर बन गया। ओके। इस पीस का अब मैं ओनर बन गया। इसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जाते हैं, वहां पे कंपनियां आती है, कंपनियों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए कंपनियां उनके शेयर बेचती है, और हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर वहां से शेयर खरीद के लेके आते हैं। ओके। तो अब स्टॉक मार्केट में हम पैसा कैसे कमाएंगे। ओके। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इन्वेस्ट किया लेकिन पैसा कैसे कमाए। तो मान लीजिए कंपनी ने आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म किया। ओके। आज कंपनी में क्या वैल्यू है, 100 रुपए। तो अच्छा परफॉर्म करने की वजह से अगर कंपनी को 20 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो अब कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, 120 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। ओके। और अगर 10 शेयर होल्डर थे, हर एक के पास एक एक शेयर था, तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। लेकिन अब प्रॉफिट होने की वजह से अब 120 रुपए कंपनी की वैल्यू हो गई, तो उससे डिवाइड होगा 10 से। तो अब आपके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपए। ओके। इसका मतलब क्या, आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और उस कंपनी ने फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म किया, उसने प्रॉफिट जनरेट किया, रेवेन्यू अच्छा हुआ, तो उसे प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट जो भी होगा वो हम सब में, मतलब हमारे शेयर की प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगी जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट होगा। ओके। तो ये कैसे, ये क्या हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं इसे। मतलब कि कैपिटल बढ़ा कंपनी के पास, तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ। ओके। सेकेंड होता है कंपनी को, आपको पैसा कमाने का, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, कि मान लो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया।
उसके बाद कंपनी का मतलब 50 करोड़ का एक्सपेंस किया था, तो उसके बाद कंपनी के पास बचे 50 करोड़ रुपए। तो अब कंपनी का डिसीजन होता है कि ये जो 50 करोड़ बचे हुए, कंपनी क्या करती है, इन पैसों को पब्लिक में बांट देती है, जितने भी उनके शेयर होल्डर होते हैं उनमें बांट देती है, तो इसे कहा जाता है डिविडेंड। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका स्टॉक मार्केट से, कि आप डिविडेंड के जरिए भी पैसा कमा सकते हो। पहले तो एप्रिसिएशन से, दूसरा डिविडेंड से, और तीसरा कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग मतलब क्या, कि आज मान लीजिए कंपनी की वैल्यू 100 रुपए, कल 110 रुपए हो गई, उसी पे अगर कंपनी ने और प्रॉफिट किया तो आपकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। कई बार कंपनी क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती और वो फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ चाहिए होती है। तो ग्रोथ की वजह से कंपनी ने फिर से इन्वेस्ट किया, लेकिन आपके शेयर की वैल्यू उसी की वजह से बढ़ गई, क्योंकि कंपनी की वैल्यू अब बढ़ गई। तो ये हो गया कंपाउंडिंग की वजह से। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये लेयर ओपन कर लेता हूं। ओके, तो स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई नहीं देता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, या क्यों इतना मतलब ये जो भी लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट है वो क्यों, मतलब क्यों हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो मैं आज एक एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। पिछले साल आपको मतलब जो 100 रुपए में आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। ओके, 1 लीटर पेट्रोल आप मार्केट में खरीदने गए, जो कि आपको मिलता था 100 रुपए का। ओके, लेकिन यही पेट्रोल आज हो चुका है 104 रुपए का, और अगले साल यही पेट्रोल हो जाएगा 110 रुपए का। तो ये जो वैल्यू पेट्रोल की बढ़ रही है, ऐसे ही पेट्रोल की नहीं, मतलब कुछ भी आप लेने जाओ, सब्जी की लेने जाओ, जो चीज अगर आपको मतलब खाने के लिए जो तेल लगता था उसकी लास्ट ईयर वैल्यू थी 100 रुपए लीटर, आज वो किलो के हिसाब से हो गया 110। अगले साल वो 120 ही रहेगा, वो 100 रुपए नहीं रहेगा, अगर आज 110 रुपए है तो। मैं लिख के दे सकता हूं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। ओके, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या, सिंपल एग्जांपल में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी चीजें हम खरीदते हैं उनकी जो वैल्यू बढ़ रही है, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो मान लीजिए आपने आज 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में रखे, तो आज आप उससे 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, लेकिन कल 104 रुपए पेट्रोल होने की वजह से अगले साल आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते, आप उससे कम ही पेट्रोल खरीद सकते। तो यह क्या हुआ, ये हुई आपकी जो बाइंग पावर है इसका कम हुआ। मतलब क्या कि जो आप खरीद सकते थे उससे कम चीजें आप तब खरीद सकते हो, तो इसकी वजह से इसे कहा जाता है आपकी बाइंग पावर कम होना। तो इसकी वजह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पे हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा का रिटर्न मिलता हो। मतलब कि क्या, अगर आज हम इंडिया में देखो तो करीबन 4% का इन्फ्लेशन हमें आरबीआई बताता है, हमारा गवर्नमेंट बताता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल गुड्स पे देखें तो हमें 10% तक का इन्फ्लेशन लगता है। मतलब सिंपल एग्जांपल के साथ, मान लीजिए 5 रुपए की चाय आपको 5 साल पहले मिल रही थी, पिछले साल वो 8 रुपए की मिलने लगी, आज वो 10 रुपए की मिल रही है और वो कल 12 रुपए की मिलेगी। अगर ये हम देखें इंक्रीज ऑफ 1 ईयर, अगर पिछले साल 10 रुपए की मिल रही थी आज 12 की मिल रही है, तो 20% का हमें इन्फ्लेशन मिल रहा है। ओके, मतलब कि क्या, एक चाय की कीमत 20% से बढ़ गई है, तो हमारा पैसा भी 20% से या उस हिसाब से मतलब अच्छे खासे रेट पे बढ़ना चाहिए, तभी हम एक चाय अगले ईयर भी बाय कर सकते हैं, वरना हम उतनी भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मनी उसकी बाइंग पावर लूज कर रहा है। ओके, इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगले इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।